नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव 25 मई को होना तय है। आज से लगभग 4 दिन शेष बचे हैं। सभी छोटी बड़ी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भागीरथी विहार में सर्व समाज द्वारा भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी ने आए हुए हजारों की संख्या में लोगों से अपील की नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और अपने सेवक को तीसरी बार सांसद चुनना है। आए हुए हजारों लोगों का एक ही नारा था, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, फिर एक बारी मनोज तिवारी। इस तरह नारों के साथ में भागीरथी विहार के लोगों ने भाजपा लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी को खुलकर समर्थन दिया। आगे क्या कहना था मनोज तिवारी जी का और अन्य लोगों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। ये क्या देखिए, कांग्रेस ने कहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम बैंक को ये सीधे ऑर्डर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, माने बिना भेदभाव के। मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए है और अगर मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, जैन होगा तो नहीं, ओनली फॉर मुस्लिम उनकी जो बातें हैं, वो लिखते हैं कि आपके 4 लाख है, अगर हमारे 5 बच्चे हैं और हमारे पास 50,000 रुपए है तो हम आपके 4 लाख में से आपके 4 बच्चे, हमारे 5 बच्चे, तो 9 भाग में बांटेंगे उसको। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उसको हम देंगे। और ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये बोला नहीं है उन्होंने। ये जो है हम इस समय उसको, जो कि एक एक शब्द पे हम उसको देते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी। ये है मैनिफेस्टो 2024 का 3 पैरा हमने इसको मंगा लिया है। इसमें सेकंड जो पैरा है आप उसको पढ़ेंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सेकंड पैरा पढ़िए, वी विल इंश्योर, बैंक विल to realize its full potential, we will ensure that banks will provide institutional credit to the minorities without discrimination. ये है कांग्रेस की मैनिफेस्टो। मतलब अगर कोई महिला के पास उसका स्त्री धन है और किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति के पास नहीं है तो उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। ये क्या है? देखो, मैं मुस्लिम समाज के लोगों में भी ये बात बोल रहा हूँ कि ये वही बात हो गई कि आप जाओ उसका पैसा छीनो और वो आपको मारे, सड़कों पे नंगा नाच हो, दंगे हो। क्या यही कराने की जरूरत है इस देश में? जो भी व्यक्ति अपना अर्निंग करता है वो टैक्स देता है, उस पे उसका अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है। आप पत्रकार हैं, आप अपनी पत्रकारिता से यूट्यूब से आपको 1 लाख रुपया महीना मिले और किसी के पास 5,000 रुपया है तो आपका पैसा कैसे उसको दे दिया जाएगा? और ये चीज कांग्रेस ने कहा है और कांग्रेस इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा कि अब कांग्रेस की नजर बहनों के मंगलसूत्र पे है, क्योंकि अगर वो मंगलसूत्र भी रखी है अपने लॉकर में तो उसको भी बांटा जाएगा। इस चीज को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये कांग्रेस के द्वारा इस देश को बांटने की एक बड़ी कोशिश है। और मनमोहन सिंह का वो लाइन याद करिए कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी बोलता हूं, आप इस नफरत के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग इस देश में सड़कों पे दंगे कराने चाहते हैं, गृह युद्ध कराना चाहते हैं, मगर हम 25 मई को कमल का बटन दबाते हुए, मोदी जी को फिर से लाते हुए
ऐसे लोगों को आगे ऐसा मैनिफेस्टो देने के लिए सजा भी मिले, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र में जनार्दन है, जनार्दन माने भगवान, वो एक तय करेगी कि इस देश का भाग कौन लिखेगा। तो देश के टुकड़े करने वाले लिखेंगे, जिनको कोर्ट जमानत देते हुए कहता है कि ये देश के लिए खतरा है, जो फौजियों को बलात्कारी बताते हो, जो अफजल गुरु, जो आतंकवादी जिसने पार्लियामेंट में हमला किया, उनके लिए समर्थन में नारे लगाते हो। तो इस तरह का दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी की मति मारी गई है और उनको श्राप है कृपात्री जी महाराज का कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा। वो उस तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे लोगों को टिकट दे करके। जिस दिन ये टिकट दिया उनसे मनसा साफ होगी कि भारत के जो टुकड़े किए उनके पूर्वजों ने वो एक साजिश के तहत किए थे। पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम के झंडे के नीचे लाने की जो साजिश है उन्होंने किया भी ऐसा। सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम डाले थे, अभी कह रहे हैं कि हिंदुओं की संपत्ति बांट करके बांग्लादेशी रोहिंग्या में बांट देंगे। तो पूरा प्रदेश और देश देख रहा है। और दिल्ली में आने वाले समय में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, हमारी बहनों को मार के फ्रिज में डाल दिया गया, हमारे घरों में घुस करके कितने लोगों को, कितने बहनों और भाइयों के कत्ल कर दिए गए। दिल्ली में लोग अब पलायन कर रहे हैं, 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ बसाने का काम किया वोट के लिए। तो इस तरह के केजरीवाल हों, चाहे हमारे अखिलेश बाबू हों, चाहे बिहार के बाबू हों, चाहे अब राहुल गांधी, इनको यही अब तक तय नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। तो ये देश को मैकेनिज्म नहीं है। देखिए ये सच तो ये मैकेनिज्म लेके चल रहे हैं कि जो उत्तर पूर्वी जिले में अगर मान लो 24-25 लाख की आबादी है, उसमें से 5 लाख मेरे प्लस वोटिंग से मेरी वो शुरू हो रही है। तो आपको लगता है कि आप एक तबके को अलग लेकर नहीं, हम तबके को अलग नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है ना, हमने नहीं कहा। नहीं, वो इसी की बात, वो कह रहा है उसकी जमानत जब्त होगी अगर थोड़ा भी हिंदुस्तान का पानी और नमक खाया है। कोई चाहे मुस्लिम यहाँ का कितना भी खराब हो, वो भी वोट इसको नहीं देगा कि गड्ढे में डाले। और हिंदू एकजुट है, पूरा सनातनी एकजुट है, जमानत जब्त करने का काम करेगा। दिल्ली के बहनों भाइयों से मेरा ये अपील भी है कि ऐसे लोग घरों में और गलियों में वोट मांगने के लिए आते हैं, उनको दौड़ा लो, मारना नहीं है।